एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो वेलकम टू अरोरा लर्निंग अकेडमी। तो आज जो हमने टॉपिक करना है वो हमारा लेटर राइटिंग होने वाला है। वो है हमारा बेसिकली हमने फॉर्मल लेटर्स पढ़नी है। हमने इनफॉर्मल आज इस वीडियो में नहीं करने, उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी तो हम तब पढ़ेंगे। सो बेसिकली फॉर्मल लेटर्स, वो फॉर्मल लेटर्स होते क्या हैं? ऐसे लेटर्स जो कि हम फॉर्मल इंस्टीट्यूशन को, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को लिखते हैं। लाइक हम इनमें स्कूल्स, कॉलेजेस, हमारे जो भी कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको जो हम लेटर्स लिखते हैं वो हमारी फॉर्मल लेटर्स होती हैं। तो आज हमने इसका क्या फॉर्मेट पढ़ना है कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। पहली बात तो जो हमारा सबसे ऊपर आएगा इसका सेंडर्स एड्रेस, कि जो सेंड कर रहा है। लाइक अगर मैं एक म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन में लिख रही हूँ लेटर कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो उसमें मैं क्या, मेरा सबसे पहले ऊपर मेरा एड्रेस आएगा। देन हमारी डेट, डेट का भी एक फॉर्मेट होता है कि लाइक हम आप लिख सकते हैं कि लाइक मार्च 18। अगर जैसे आज हमारी 10 जनवरी है तो हम लिखेंगे जनवरी 10 2025। बीच में हम कॉमा जैसे लगा देते हैं ना, कि यहाँ पे हमने जनवरी लिख दिया, 10 लिख दिया, हम कॉमा लगा देते हैं। सो हमें ये कॉमा नहीं लगाना है। सो सीधा हमने लिख देना है 2025, 2025, सीधा हमने ये लिख देना है। हमने बीच में कॉमर्स नहीं लगाने। देन हमने रेसिपिएंट्स एड्रेस, कि हम जिसको सेंड कर रहे हैं, हमने सेंड करनी किसको, लाइक मैंने अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में करनी है सेंड, तो मैं उनका एड्रेस लिखूंगी, अपना नहीं लिखूंगी। अपना तो मैंने ऊपर लिख दिया। सबसे ऊपर आएगा हमारा सेंडर्स एड्रेस, देन हमारी डेट, वो भी एक प्रॉपर फॉर्मेट में। देन हमारा रेसिपिएंट एड्रेस, देन हमारा सब्जेक्ट, की मेनली हमने लिखनी किस चीज़ पे है। हमारा जो लेटर है वो है किस चीज़ पे, बेसिकली वो हमारा, कि हम जैसे लाइक रोड्स के ऊपर है कि रोड्स की प्रॉब्लम चल रही है, वाटर की प्रॉब्लम है, किस चीज़ की प्रॉब्लम है। या हमने स्कूल के लिखनी है किस चीज़ के लिए, कि मुझे लीव चाहिए, कुछ ऐसा। सो इस चीज़ पे हमने सब्जेक्ट छोटा सा, जो कि आपका बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, वो मैक्स आपका 3 to 4 वर्ड्स में ख़त्म हो जाना चाहिए। वो आपका 3 to 4 वर्ड्स में ख़त्म हो जाना चाहिए जो आपका सब्जेक्ट होगा। देन सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में अब हम क्या करते हैं, हम रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड सर। बट जो हमारी हम किसी और ऑर्गेनाइजेशन को लिख रहे हैं, या हम किसी बैंक में लिख रहे हैं, हम किसी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में लिख रहे हैं, तो वहाँ पे हम रिस्पेक्ट ही नहीं लिखते, वहाँ पे हम डियर सर, डियर मैम ऐसे लिखते हैं। देन हमारी बॉडी आ जाएगी यहाँ पे, कि हमने इसमें कंटेंट क्या लिखना है। कंटेंट में भी ना हमारे यहाँ पे 3 पैराग्राफ्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारा हो गया इंट्रोडक्शन, कि इसमें है क्या। देन हमारा बॉडी, देन हमारा इसका सोल्यूशन, कि पहले में हमारा आ जाएगा इंट्रोडक्शन की लेटर हमारी है किस चीज़ के बारे में। सेकंड में हमारा उसका कंटेंट, कि लाइक वो उसकी प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम आ रही है, या आप किस चीज़ के बारे में लिख रहे हो, वो चीज़ें। देन हमारा थर्ड होता है हमारा सॉल्यूशन, कि इस जो प्रॉब्लम है इसका क्या सॉल्यूशन आप चाहते हो, या इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, आप अपनी अपनी राय दे रहे हो या ऐसा कुछ। देन हमारा आ जाता है योर्स ओबीडेंटली। सो ये हमारा गो टू हम बोल सकते हैं कि ये होता है, कि लाइक हम यहाँ पे कई लिखते हैं योर्स ट्रूली, वो गलत हो जाता है। योर्स लविंगली कई लिख देते हैं फॉर्मल लेटर में, जो कि नहीं आता लविंगली। सो यहाँ पे क्या हम ओबीडेंटली लिख लेंगे, वो हर जगह चल जाएगा। लाइक आप ऑर्गेनाइजेशन में लिख लो, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कहीं पे भी लिख लो, योर्स ओबीडेंटली चल जाता है। देन आपके सिग्नेचर्स, कि आप कौन हो, आपका नाम, बेसिकली यहाँ पे आपका नाम आता है। सो हम एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। पहली बार सेंडर एड्रेस आएगा, देन हमारा डेट, वो भी एक प्रॉपर फॉर्मेट में। देन हमारा रेसिपिएंट एड्रेस, हमारा सब्जेक्ट जो कि 3 से 4, मैक्स टू मैक्स आपके 5-6 वर्ड्स, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन सैल्यूटेशन, जिसमें हम डियर सर लिखते हैं। बॉडी, जिसमें पहला आपका होता है इंट्रोडक्शन, देन आपका जो कि प्रॉब्लम है, देन आपका सॉल्यूशन, और नेक्स्ट हमारा योर्स ओबीडेंटली एंड सिग्नेचर. So yeah, that's all for this video. If you like this video, please like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you. Bye bye.